तो गाइज लेट्स स्टार्ट द न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, जिसको हम शैडो कॉन्सेप्ट कहते हैं। कि डायरेक्शन में शैडो कैसे पता करें किस तरफ बन रहा है। शैडो मतलब होता है यार छाया, ठीक है। और छाया बनाने के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट का ही तो शैडो बनता है। मान लीजिए यार ये ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए गाइज ये कोई ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर एक सन है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा आप। यहाँ पे सन है, ठीक है। तो यहाँ पे सन है और ये रहा इसके सामने ऑब्जेक्ट। तो इस पे सनरेज आएगी, इस पे सनरेज आएगी तो इसकी शेडो कहाँ बनेगी? यहाँ पर, इस तरफ, यानी ऑब्जेक्ट का राइट हैंड साइड। ऑब्जेक्ट के राइट हैंड साइड में इसकी शेडो बनेगी। तो यही कॉन्सेप्ट मैं लेके आया हूँ, इसको कहते हैं शेडो कॉन्सेप्ट इन डायरेक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ करता है शेडो कॉन्सेप्ट इन डायरेक्शन। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनिए कि फोर मेन डायरेक्शंस आप तो अच्छी तरीके से जानते हैं। इसे कहते हैं ईस्ट, दिस इज वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। गाइस ये है पूर्व और ये है पश्चिम। वैसे शैडो में मुझे दो से ही काम चल जाएगा, दो दिशाओं से। तो सूर्य कहाँ से निकलता है, अगर मैं ये सवालत करूं आपसे कि सूर्य कहाँ से निकलता है, यानी सन कहाँ से राइज होता है, तो हमने बचपन में सुना हुआ है सन राइजेज इन द ईस्ट, या वैसे भी पता है हमें सूर्य पूर्व से ही निकलता है। तो अगर यहाँ पर सन है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? सनराइज। यहाँ पे क्या होता है? सनराइज। और गाइस सनराइज अगर यहाँ पर होगा और इसके आसपास कोई अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई इंसान है, अगर ये इस तरफ फेस करके खड़ा है यानी ईस्ट की तरफ, तो गाइस सन इसके एकदम सामने है। तो इसकी शेडो कहाँ पर बनेगी? इसकी शेडो इधर की तरफ बनेगी, ठीक है, इधर की तरफ, मतलब कि यहाँ पर बनेगी। मतलब इस पर्सन के लेफ्ट हैंड साइड में इसकी शेडो बनेगी, मतलब ऑपोजिट साइड, लेफ्ट नहीं कह सकते, ऑपोजिट कह सकते हैं। तो गाइज ऑपोजिट साइड इसकी शेडो बनेगी, ठीक है। कब? जब सनराइज है। ये गाइज सनराइज की पोजीशन है। इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है, एक सनराइज और एक सनसेट। तो सनराइज क्या है? सूर्य यहाँ पर है, पूर्व से निकल रहा है, और यहाँ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट है इसकी दिशा में, तो इसका शेडो इसके पीछे बनेगा। ऐसा ही होता ही है, ठीक है। अगर सन आपके सामने हो तो आपका शेडो सामने नहीं बनेगा, आपका शेडो उसके पीछे बनता है, यानी ऑपोजिट दिशा में इसका शेडो बनेगा। ये रहा शेडो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए सनसेट की बात कही जाए, किसकी बात? सनसेट की। तो सनसेट तो पश्चिम में होता है। आपको पता है सूर्य अस्त कहाँ पर होता है? पश्चिम में। तो पश्चिम में क्या हुआ गाइस? सनसेट। ये सनसेट की पोजीशन है। सनसेट के समय अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है इस तरफ फेस करके, तो उसकी शेडो कहाँ बनेगी? इस तरफ। ये शेडो है उसकी। मतलब सनसेट के टाइम जो है पर्सन के पीछे, और सनराइज के टाइम भी पर्सन के पीछे। तो आपको यार ये दो ख्यालात लेके चलने हैं कि जब सनराइज होता है तो पर्सन कहाँ पर खड़ा है, और सनसेट होता है तो पर्सन कहाँ पर है, तभी शेडो बनेगी, है ना। अब आप सोचोगे अगर सन यहाँ पर आ गया तो गाइस इसमें हम मान के चलते हैं अगर सन एकदम, और आप यहाँ पे खड़े हो बीच में, बीचों बीच, और सन एकदम सर के ऊपर है, तो शेडो नहीं बनता। शैडो का मतलब क्या होता है पहले समझो। शैडो का मतलब है कि आपकी बॉडी का कंप्लीट हिस्सा बनना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाथ की छाया बन रही है, पैर की नहीं बन रही है, या आपके फिंगर्स की बन रही है पर बॉडी की नहीं बन रही है। तो शैडो मतलब होगा कंप्लीट इमेज। यहाँ पर हम लेके चलेंगे कंप्लीट इमेज, मतलब आपकी पूरी बॉडी का शैडो होना चाहिए ना, कंप्लीट इमेज होना चाहिए। तो कंप्लीट इमेज अगर सन एकदम नॉर्थ पे हो, नॉर्थ पे मतलब एकदम आपके सर के ऊपर ही हो, तो शैडो नहीं बनेगा, शैडो डज नॉट फॉर्म। क्योंकि इसमें जो है ना, आपका शैडो सिर्फ पैर का दिखाई देगा आपको, वो भी थोड़ा सा हिस्सा दिखाई देगा, तो पूरा कंप्लीट इमेज आपकी नहीं बनेगी।
तो गाइस शैडो में हम दो चीज कंसीडर करेंगे, या तो ईस्ट या तो वेस्ट, इधर सनराइज और सनसेट, ये दो चीजें हम मान के चलेंगे। तो इतना ही था कॉन्सेप्ट, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले गाइस नोट करके कुछ बातें लिख लीजिए यार, जो भी मैंने आपको समझाया है। तो नोट वन में क्या लिखोगे? शैडो फॉर्म्ड, शैडो फॉर्म्ड ऑलवेज ऑपोजिट टू सन, ऑलवेज ऑपोजिट टू सन, यानी सन के हमेशा ऑपोजिट शैडो बनती है। क्लियर है गाइस? नोट टू में लिख लीजिए। अब एक बात बताइए, सनराइज कब होता है? मॉर्निंग के टाइम होता है, बताइए हाँ या ना, सबको पता है। और सनसेट कब होता है? इवनिंग के टाइम होता है। तो क्वेश्चन में क्या होता है, मॉर्निंग और इवनिंग करके भी देता है। तो मॉर्निंग और इवनिंग करके देगा तो आपको वैसे ही पता है, आप समझ जाओगे यार, है ना? तो गाइज एट मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग होगा क्या? इन द मॉर्निंग शैडो कहाँ पे बनेगा बताइए? शैडो बनेगा वेस्ट में, क्योंकि सन होता है ईस्ट में, ठीक है? तो शैडो फॉर्म्ड इन वेस्ट डायरेक्शन, शैडो फॉर्म्ड इन वेस्ट डायरेक्शन। एंड इसी में लिख लीजिए इन द इवनिंग, इन द इवनिंग शैडो फॉर्म्ड, शैडो फॉर्म्ड इन ईस्ट डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन। क्लियर है गाइस? तो देखिए कितना इजी है कि अगर सनराइज का टाइम है यानी कि मॉर्निंग का टाइम है, तो जो शेडो बनेगा ऑब्जेक्ट का, इस रास्ते में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका शेडो इस तरफ ही बनना है, यानी ऑपोजिट बनना है, यानी वेस्ट की तरफ बनना है। और अगर इवनिंग का टाइम है तो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपको मिलेगा, है ना, इस डायरेक्शन में, मतलब इस लाइन के ऊपर। तो अगर सनसेट का टाइम है यानी इवनिंग का टाइम है, तो सन इधर है, तो शेडो कहाँ बनेगा? इस तरफ बनेगा, यानी ईस्ट की तरफ बनेगा। ठीक है? तो ये सारी बातें आप अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो गाइज मान के चलते हैं कि आपने ये सब लिख लिया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखिए मेरे भाइयों, दोस्तों, तो कुछ बातें यार और याद कर लीजिए आप लोग, नोट थ्री में लिख लीजिए उस बात को। ठीक है? वो कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं? तो सुनिए, ये ईस्ट है मेरे भाई, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। मान लीजिए यार, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसका फेस इधर की तरफ है, इधर की तरफ है, मतलब फेसिंग साउथ। क्या लिखेंगे हम? फेसिंग साउथ। देखो ना, फेस किस डायरेक्शन में? साउथ की डायरेक्शन में, एरो से आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर साउथ की तरफ फेस है, तो ये वाली साइड उसके लिए कौन सी हो गई? ये वाली साइड उसकी राइट हो गई। और ये वाली साइड कौन सी हो गई यार? ये वाली साइड लेफ्ट हो गई। ठीक है? अगर फेसिंग साउथ है, अगर फेसिंग साउथ है, तो ये वाली कौन सी डायरेक्शन हो गई? राइट। और ये वाली कौन सी हो गई? लेफ्ट। लेफ्ट को हम ईस्ट भी तो कह सकते हैं, और राइट को हम क्या कह सकते हैं? वेस्ट। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, इसलिए ध्यान में रखनी है, वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस आपको इनकी बहुत नीड पड़ेगी। ठीक है? बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो और कोई अगर बंदा फेसिंग नॉर्थ है, यानी कि वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, एरो से आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर की तरफ है यानी नॉर्थ। तो इधर की तरफ जो डायरेक्शन हम लेंगे गाइस, इधर की तरफ, वो इसका राइट होगा। और इस तरफ क्या होगा? लेफ्ट। वैसे भी नॉर्थ साउथ एकदम ऑपोजिट होता है,
तो इधर लेफ्ट, तो लेफ्ट मतलब वेस्ट और इसका मतलब ईस्ट। ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि यहाँ कोई पर्सन है, सपोज करो, मैं क्वेश्चन फ्रेम करके आपको देता हूँ। एक कोई पर्सन है जिसका फेस नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, जिसका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो मॉर्निंग में उसका शेडो कहाँ बनेगा? मॉर्निंग में उसका शेडो कहाँ बनेगा? देखो ध्यान से, फिर से सुनो मेरी बात। कोई पर्सन है जिसका फेस नॉर्थ की तरफ है, जिसका फेस नॉर्थ की तरफ है, तो मॉर्निंग में उसका शेडो कहाँ बनेगा? तो मॉर्निंग में सन यहाँ पर होता है, ईस्ट में। तो शेडो कहाँ बनेगा इस व्यक्ति का? इधर बनेगा, यानी इसके लेफ्ट हैंड साइड पे बनेगा, यानी वेस्ट में बनेगा। ठीक है मेरे भाई। तो ये ही बात आपको बस ध्यान में रखनी है, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम जैसे ही क्वेश्चन पे आएंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं। जस्ट हैव ए पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखिए। चलिए, आप सभी ने, मुझे लगता है, बहुत अच्छे से लिख लिया होगा। अब मैं सीधे क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। तो दोस्तों लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन शैडो का। इन अ मॉर्निंग, इन अ मॉर्निंग, टू फ्रेंड्स, स्नेहा एंड अंजलि, स्नेहा एंड अंजलि were talking to each other, were talking to each other। देखिए क्या कह रहा है कि एक सुबह में, मतलब मॉर्निंग में, और आपको मॉर्निंग देखते ही समझ जाना चाहिए कि ईस्ट में सूर्य उदय हुआ होगा, सनराइज हुआ होगा। दो फ्रेंड्स स्नेहा और अंजलि वर टॉकिंग टू ईच अदर, एक दूसरे से बात कर रहे थे, ठीक है, फेस टू फेस। ये भी लिख लीजिए, फेस टू फेस, आमने सामने, क्योंकि फेस टू फेस ही बात करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बात करेगा दूसरा पीछे मुंह घुमा के खड़ा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो फेस टू फेस बातें कर रहे हैं। उसके बाद आगे क्या कह रहा है यार? इफ एट दिस टाइम, if at this time the shadow of, the shadow of Sneha, the shadow of Sneha fell exactly, fell exactly to the left of Anjali। तो आपको बताना क्या है यार? आपको बताना है then in which direction Sneha is facing, Sneha is facing, किस डायरेक्शन को स्नेहा फेस कर रही है, यानी उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, उसका मुख किस दिशा में है, ये बताना है आपको। इन विच डायरेक्शन स्नेहा इज फेसिंग। तो जब आपने कॉन्सेप्ट नहीं सीखा था तो हो सकता था ये क्वेश्चन एक क्वाइट कंफ्यूजिंग सा हो, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप लोग अच्छे से बता पाओगे। कुछ लोगों ने आंसर भी कर दिया है। देखिए, दो व्यक्ति हैं, स्नेहा और अंजलि, ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे फेस टू फेस। एट दिस टाइम, पहली बात तो मॉर्निंग का टाइम है, तो मॉर्निंग का टाइम है तो ऑब्वियसली सन यहाँ पर होगा। हार्डली 1 मिनट लगना है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। ठीक है, तो ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। देखिए पहले समझ लेते हैं। एट दिस टाइम द शेडो ऑफ स्नेहा फेल एग्जैक्टली टू द लेफ्ट ऑफ अंजलि। देखो अंजलि के लेफ्ट में शेडो बन रही है। मेरी बात फिर से सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि स्नेहा का जो शेडो है वो बन कहाँ पे रहा है? तो अंजलि के लेफ्ट में। तो अंजलि के लेफ्ट में शेडो कब बनेगा? अंजलि के लेफ्ट में शेडो कब बनेगा? जब अंजलि इस डायरेक्शन को अप्रोच कर रही होगी, जब उसका फेस नॉर्थ में होगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। जब अंजलि नॉर्थ की तरफ देख रही होगी तब उसका लेफ्ट इधर होगा,
ठीक है, लेफ्ट इधर होगा, तो अंजलि के लेफ्ट में स्नेहा का शेडो बन रहा है। ठीक है, अंजलि के लेफ्ट में स्नेहा का शेडो, तो स्नेहा ऐसे होगी एकदम ऑपोजिट, क्योंकि बोला है ना कि फेस टू फेस बात कर रहे हैं। तो अगर अंजलि ऊपर देख रही है तो स्नेहा नीचे देख रही होगी, ऑब्वियसली इसी को तो फेस टू फेस कहते हैं। तो स्नेहा का शेडो कहाँ बन रहा है, अंजलि के लेफ्ट में, ये बोला हुआ है। तो उसने बोला है कि किस दिशा में स्नेहा का फेस है। तो गाइस स्नेहा का फेस दिख गया आपको, साउथ दिशा में। कितना आसान है बताइए। तो आंसर हमारा चला जाएगा साउथ के साथ। अब मुझे बताइए किस किस को ये समझ में आ गया ना। आई विल एक्सप्लेन फर्दर। क्या सबको क्लियर है? इन इन सब क्वेश्चंस में हमें एक चीज ध्यान रखनी है, देखो, एक मैं आपको पॉइंट बताता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चंस में एक चीज यार मुझे ध्यान रखनी पड़ती है कि शेडो बन कहाँ पे रहा है। तो यहाँ पे अंजलि के लेफ्ट में बन रहा था, तो मैंने इसको फोकस किया कि अंजलि के लेफ्ट में मतलब कब बन सकता है शेडो। तो अगर मॉर्निंग का टाइम है तो सन की पोजीशन तो फिक्स है, सन की पोजीशन तो यहीं पे होगी। तो फिर अंजलि के लेफ्ट में शेडो बन रहा है, तो अंजलि इधर की तरफ फेस कर रही होगी, जब तो इधर लेफ्ट होगा। ठीक है, तो गाइज ये समझिए थोड़ा सा। मेरे ख्याल से फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नोट डाउन करिए सेकंड क्वेश्चन। वन इवनिंग, वन इवनिंग गोपाल वॉज स्टैंडिंग facing a pole. If at this time, if at this time the shadow of pole fell exactly, the shadow of pole fell exactly to his right, to his right. गाइस फोकस कीजिएगा कि शेडो बन कहाँ पे रहा है। ठीक है, मैं बार बार एक ही चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस बहुत जल्दी आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। फेल एग्जैक्टली टू हिज राइट, देन इन विच डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन गोपाल वॉज फेसिंग, गोपाल वॉज फेसिंग। आपको इसका आंसर करना है, सोचिए थोड़ा सा। तो गाइज इसके आंसर की तरफ चलते हैं। तो आंसर कुछ इस तरीके से है कि वन इवनिंग की बात हो रही है। जैसे ही आप इवनिंग देखो, आपके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए कि इवनिंग का मतलब है कि सन हमारा यहाँ पर है। ठीक है, यानी सन के दिशा क्या है, सन की दिशा है वेस्ट, सन हमारा वेस्ट में है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है यार कि गोपाल वॉज स्टैंडिंग फेसिंग अ पोल। गोपाल खड़ा है और पोल को देख रहा है, ठीक है, किसी खंबे को देख रहा है। और इस समय पोल का जो शेडो है, किसका शेडो, पोल का शेडो, वो बन कहाँ पे रहा है, टू हिज राइट। हिज राइट का मतलब ये हिज आया है गोपाल के लिए, मतलब गोपाल के राइट में शेडो बन रहा है। तो मुझे पता है अगर इवनिंग की बात है तो शेडो बनेगा ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ बनेगा। और गोपाल कैसे फेस करेगा कि शेडो उसका ईस्ट है, मतलब राइट में आए। तो ऑब्वियसली गोपाल इस डायरेक्शन को फेस करेगा, तभी गोपाल का राइट इधर होगा। और राइट में ही, गोपाल के राइट में ही शेडो बन रही है। देखिए ना आप, उसने बोला हुआ है कि गोपाल के राइट में शेडो बन रही है। अगर कोई बोले नहीं सर गोपाल तो इस तरफ करेगा, तो यार गोपाल का राइट तो फिर इधर हो जाएगा। और गोपाल का राइट इधर हो जाएगा तो इधर की तरफ थोड़ी ना शेडो बनता है। जब इवनिंग का टाइम हो तो शेडो ईस्ट डायरेक्शन में बनता है। ठीक है मेरे भाइयों, तो गोपाल का राइट इधर है, गोपाल का राइट इधर है, और
पोल कैसे होगा, क्योंकि गोपाल पोल को देख रहा था, तो पोल की डायरेक्शन ये हो जाएगी, पोल की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। तो उसने बोला गोपाल किसको फेस कर रहा है, इस बार आपसे गोपाल की डायरेक्शन पूछी है। तो गोपाल ऊपर देख रहा है, यानी कि नॉर्थ में देख रहा है, ठीक है। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसलिए हार्डली 1 मिनट लग रहा है, लेकिन जब ये आप समझ लोगे तो ये आपके लिए, मुझे लगता है 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स एनफ, इतने में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा इस क्वेश्चन को कितना आसान है, शैडो का कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर है बहुत जल्दी क्वेश्चन को क्लिक करके उसको सॉल्व कर देता है। चलते हैं यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन अ मॉर्निंग, इन अ मॉर्निंग, टू फ्रेंड्स, आदिश एंड प्रणव, in a morning, two friends, Adish and Pranav, were talking to each other, were talking to each other face to face। एक दूसरे से बात कर रहे थे और फेस टू फेस कर रहे थे, ठीक है। if at this time if at this time if at this time the shadow of the shadow of the shadow of Adesh fell exactly to the right of Pranav। तो आपको यार बताना है देन इन विच डायरेक्शन, then in which direction Pranav was facing। सो गाइस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए, ठीक है, इसको डिकोड करिए और फिर आंसर तक पहुंचिए, ठीक है। गाइस इसके सॉल्यूशन पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है यार इन अ मॉर्निंग, सबसे पहली बात तो मॉर्निंग को आप हाईलाइट कर लीजिए, जैसे ही आप मॉर्निंग देखो और शैडो का क्वेश्चन है ये, तो सन इधर होगा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब मेरे दोस्तों एक बात बताइए, दो फ्रेंड्स हैं आदिश और प्रणव, आदिश और प्रणव टॉकिंग टू इच अदर फेस टू फेस, कोई दिक्कत नहीं है। एट दिस टाइम शैडो ऑफ आदिश, यानी आदिश का शैडो बन रहा है प्रणव के राइट में, तो मुझे पता है शैडो वेस्ट की तरफ बनेगा, और वेस्ट की तरफ प्रणव का राइट वेस्ट होना चाहिए, तो प्रणव कहाँ फेस करेगा, प्रणव यहाँ फेस करेगा साउथ की तरफ, तभी तो उसका राइट इधर होगा। आप मुझे बताओ, प्रणव नीचे की तरफ देखेगा तभी तो उसका राइट पड़ेगा वेस्ट की तरफ, और शैडो तो वेस्ट में ही बनना है क्योंकि सन कहाँ पर है, ईस्ट में, ठीक है। तो प्रणव की डायरेक्शन ऊपर से नीचे है, तो नीचे से ऊपर किसकी डायरेक्शन हो गई, आदिश की। आपसे क्वेश्चन में पूछा है प्रणव किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, तो आंसर आ गया साउथ, ठीक है। आप सभी ने मुझे लगता है एकदम करेक्ट आंसर दिया होगा। और आदेश की बात करें, अगर वो आदेश का पूछ लेता तो आप बताते नॉर्थ, हालांकि उसने पूछा नहीं है पर पूछ सकता था, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली इन सारे शैडो वाले क्वेश्चंस का आंसर बहुत इजीली कर सकते हो। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं, और आज के बाद शैडो आपके लिए बहुत ही इजी टॉपिक होने वाला है। देखिए, वन मॉर्निंग, टू फ्रेंड्स, सुमित एंड मोहित, सुमित एंड मोहित,
दो मित्र हैं सुमित और मोहित वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस. If at this time the shadow of Sumit fell exactly to his backside, then in which direction Sumit was facing? Sumit was facing. तो मुझे जल्दी से इसका आंसर करिए, फटाफट बताइए. तो मेरे दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखिए. कह रहा है यार वन मॉर्निंग, बस मैंने बोला कि शब्दों को डिकोड करना सीखिए, उसने मॉर्निंग बोल दिया, इसका मतलब सन यहाँ पर है, सन इस तरफ है. ठीक है, हार्डली आपको लेस देन अ मिनट लगने वाला है. टू फ्रेंड्स सुमित एंड मोहित, दो फ्रेंड्स है सुमित और मोहित, एक दूसरे से बात कर रहे हैं. इस समय एट दिस टाइम द शैडो ऑफ सुमित फेल एग्जैक्टली टू बैक साइड, मतलब सुमित का शैडो उसी के पीछे बन रहा है. तो सुमित का शैडो उसके पीछे कब बन सकता है, ये बात ध्यान में रखिए बस. ठीक है, तो सुमित का शैडो, इसने मोहित की तो बात भी नहीं की क्वेश्चन में मोहित की कोई चर्चा नहीं है. तो सुमित का शैडो मोहित के बैक में बन रहा है, तो सुमित कौन से डायरेक्शन को फेस कर रहा है? तो सुमित का शैडो उसके पीछे तभी बन सकता है जब सुमित का फेस इस तरफ हो, यानी यानी ईस्ट की तरफ हो. वो सूर्य को देख रहा है, जब वो सूर्य को देखेगा तो उसका शैडो कहाँ बनेगा? इसके पीछे. ठीक है, ठीक है गाइस, तो वेस्ट में इसका शैडो बनेगा, वेस्ट दिशा में इसका शैडो बनेगा. अगर सुमित, ये सुमित है मेरे भाइयों, अगर सुमित ईस्ट में देखेगा यानी सन को देखेगा डायरेक्टली, तभी उसका शैडो इधर बनेगा. ठीक है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे. तो उसने पूछा था सुमित किसको फेस कर रहा है, तो ईस्ट आंसर हो गया. देखिए कितना आसान है. लेकिन अगर वो उसने पूछ लिया होता मोहित, तो क्या आंसर करते आप लोग? तो गाइस फेस टू फेस बातें कर रहे हैं ये लोग, फेस टू फेस. तो अगर सुमित इधर देख रहा है तो मोहित यहाँ पर होगा, मोहित इधर देख रहा होगा, यानी मोहित का आंसर वेस्ट है. मोहित का आंसर क्या हो जाएगा? मोहित किस डायरेक्शन में होगा? वेस्ट में. और पूछा था सुमित का, तो सुमित आ गया ईस्ट में. इसमें तो कोई संदेह नहीं है. ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था. ठीक है मेरे भाइयों, तो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ शैडो इन डायरेक्शन. तो आपने बहुत अच्छे से सीखा कि शैडो कॉन्सेप्ट क्या होता है. और चाहे एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, किसी में भी अगर ये क्वेश्चन आता है डायरेक्शन से रिलेटेड, तो आप शैडो वाला क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर सकते हो. ठीक है, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होने वाली. बस फोर मेन डायरेक्शन बना लो, सन की डायरेक्शन देख लो ईस्ट में है चाहे वेस्ट में है, और उसके हिसाब से आप जज कर सकते हो कि पर्सन की डायरेक्शन क्या होने वाली है. ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच आज के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया. और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं. डायरेक्शन के कुछ, वैसे डायरेक्शन ओवर हो गया है, डायरेक्शन का कोई नया कॉन्सेप्ट बचा नहीं है. ठीक है, तो गाइस थैंक यू सो मच, धन्यवाद.